Welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English. So nowadays we are discussing about cells, and in it we had discussed about what is cells, who discovers cells, what is mitochondria, plastids, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Okay, and today we are going to discuss about lysosomes. कि लाइसोसोम्स क्या होता है. इतना तो आप सबको आइडिया होगा कि लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग बोलते हैं. सुसाइडल बैग मीन्स आत्मघाती थैली. बट वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग, इसका हो सकता है कि आपके पास एक्यूरेट रीज़न ना हो, जो आज आपको मिल जाएगा. ओके तो देखिए, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज. वर्ड पे फोकस करो. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली मतलब एक ऐसा ऑर्गेनली जिसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड होता है. ओके एंड द एरिया विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है इज कॉल्ड द ल्यूमेन. उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, ल्यूमेन. क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं. देन ल्यूमेन कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. अब ल्यूमेन में कुछ कैसे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड अदर सेलुलर डेब्रीज. और कुछ क्या होती हैं, सेलुलर डेब्रीज होती है. क्यों होती है, वी विल कम टू नो. ओके द pH लेवल ऑफ द ल्यूमेन लाइज बिटवीन 4.5 एंड 5.0. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछते हैं कि एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ल्यूमेन मतलब लाइसोसोम के अंदर का एरिया, उसका pH लेवल कितना होता है गाइस, 4.5 एंड 5.0 के बीच में होता है. इस वजह से ये क्या होते हैं, क्वाइट एसिडिक होते हैं, जिनका एसिडिक होना ज़रूरी भी है. ओके इट्स साइज़ वेरी. अब इसकी साइज़ कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.6 माइक्रोमीटर. कुछ कुछ ऐसे हैं जो 1.2 माइक्रोमीटर तक हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है. ओके इट ब्रेक्स डाउन बायोलॉजिकल पॉलीमर्स. इसका काम क्या होता है, बड़े बड़े जो पॉलीमर्स होते हैं, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स जो होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना. क्योंकि इनके पास क्या है, एसिडिफाइड है, ये एसिडिफाइड है, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है. ओके देखो, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस सेल प्रोसेसेस. इनके अलावा भी इनके पास बहुत सारी सेल की जितनी भी प्रोसेसेस होती है, क्रिया विधियाँ, गतिविधियाँ होती है, जैसे कि काउंटिंग डिस्चार्ज मटेरियल कितना चला गया, इसको काउंट करना. ओके देन एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करना, है ना, सेल सिग्नलिंग करना, एंड रिस्टोरेशन करना ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सारे काम भी लाइसोसोम के अंडर में आता है. ओके नाउ लाइसोसोम एज सुसाइडल बैग. एग्जैक्ट रीजन, एक्यूरेट रीजन ऑफ वाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग. ओके तो देखो, लाइसोसोम वर्क एज अ वेस्ट डिस्कार्डिंग स्ट्रक्चर. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर का जिसका काम है वेस्ट को डिस्कार्ड करना, वेस्ट को अलग करना, बिल्कुल से हटा देना ऑफ द सेल्स. कैसे, बाय प्रोसेसिंग अनडिजायर्ड स्ट्रक्चर्स मटेरियल्स एंड डिग्रेडिंग देम. वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें से अनडिजायरेबल मटेरियल कौन से हैं जिसका हमारे सेल को ज़रूरत नहीं है, और फिर वो उसे क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं. बोथ कहाँ से, सेल के एक्सटीरियर, सेल के बाहर का जो सराउंडिंग होगा वहाँ से भी, एंड जो अंदर सेल के वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया है, अंदर जो सेल के वेस्ट हो गया है उसे भी, सबको डिग्रेड करने का काम किसका है, लाइसोसोम का है. अब ऐसे में क्या होता है, तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि इसके पास झाड़ू है, वाइपर है, उससे वो डिग्रेड कर रहा है सारा सामान, ऐसा नहीं होता ना. इनके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करते हैं. ओके बट समटाइम्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एंड अप. कभी कभी क्या होता है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम से वो इतने एसिडिफाइड भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे खुद लाइसोसोम को ही डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से लाइसोसोम क्या होता है, मर जाता है. ओके इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस मीन्स ऑटो मतलब खुद, लाइसिस मीन्स मर जाना, खुद का मर जाना. अब खुद से जो मरता है उसको क्या बोलते हैं, कि उसने सुसाइड कर लिया, इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं कि ये क्या है, सुसाइडल बैग है. ओके हेंस लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. नाउ देखो द एंजाइम्स ऑफ, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पास जो एंजाइम्स आते हैं वो बनते कहाँ पर होंगे, है ना. तो देखो द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, स्मूथ एंड रफ. रफ को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए वो रफ होता है, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, है, प्रोटीन सिंथेसिस करना काम होता है. तो लाइसोसोम्स के लिए एंजाइम कैसे बनाता है, बहुत पहले वेरी स्टार्टिंग में मेरा एंजाइम का लेक्चर आया, जाके देख लो आप. उसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनिशियस नेचर का होता है. एंजाइम खुद एक प्रोटीन है, तो जब उसमें राइबोसोम्स लगे हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, इस वजह से एंजाइम्स लाइसोसोम के कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एक बार वो बन गए तो अब लाइसोसोम के पास आएंगे कैसे. प्रीवियस लेक्चर में याद करो, हमने पढ़ा गोल्जी apparatus के बारे में. उसमें हमने क्या पढ़ा, गोल्जी apparatus का काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर कुछ बना रहा है,
प्रोटीन्स बना रहा है ऑब्वियसली, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम सेल टू सेल। तो क्या होगा, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स बनेंगे वो जाएंगे गोल्जी पापा के पास, मतलब गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस क्या करेंगे, उसको छोटी छोटी वेसिकल्स में, यहाँ पर छोटी छोटी बोरियों में उसको कहाँ लेकर जाएंगे, लाइसोसोम के पास लेके जाएंगे। और जब वो लाइसोसोम के पास चला जाएगा तो वो धीरे धीरे होकर क्या है, वो बड़ा सा एसिडिक वेसिकल बनाएगा, बहुत सारे ऐसे सारे सैक्स एकत्रित होकर बड़ा एसिडिक वेसिकल्स बनाएंगे। फिर वो जाएंगे हमारे लाइसोसोम में, और लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं उसमें स्पेसिफिक सब्सटेंस मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, मैनोज वगैरह मिलाए जाते हैं, जिससे कि वो लाइसोसोम के लायक हो सके, जिससे कि वो डिग्रेडिंग मटेरियल्स में हेल्प कर सके। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट लाइसोसोम का कुछ बेसिक। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, एंजाइम का बनती है। लाइसोसोम का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, साइज कितनी होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, मेन फंक्शंस। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लाइसोसोम के what about lysosome के functions. Okay, so if you like my video, please like, share, subscribe. Thank you for watching my video.